चलिए देखिए, हम लोग पीछे क्लास में द्विघात समीकरण का विधि पढ़ लिए थे। पूर्ण वर्ग विधि किस तरीके से होता है और पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हम लोग सूत्र भी सिद्ध कर लिए थे कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जब हल करते हैं श्रीधाराचार्य के नियम से बोला जाता है, तो उसे एक सूत्र मिला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। उसके बाद हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल भी करेंगे इसे। अब हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो जिस प्रकार हम लोग सूत्र सिद्ध किए थे जस्ट उसी तरीका से इसे हल करेंगे। तो सबसे पहला चीज हमने क्या लिखा था उसमें हल करते समय, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए, या इसको लिखा रहेगा पूरा वर्ग पूरा करके विधि, लिखा रहेगा वर्ग पूरा करके हल करें। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहला काम करते हैं, क्या बाबू बताए थे कि जब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे दोनों तरफ भाग देंगे। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 2। अब भाग देंगे तो 2x स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा 2, x के बट्टा में 2, 4 के बट्टा में 2 और 0 के बट्टा में क्या आ जाएगा 2। अभी 2 से 2 कट जाएगा। अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा 2, ये भी कट जा रहा है, हटा देंगे माइनस 2, 0 में किसी भी चीज से भाग दें क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या बोले थे कि अचर जो पद है उसको भगा दिया जाए, माइनस में मेरा क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, पहला काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देना है। दूसरा काम क्या करना है, अब यहाँ पे अचर पद को भगा दिए, अचर पद के भगाने के बाद इसे सूत्र के रूप में लाएंगे। यहाँ पे 2 सूत्र मिल सकता है, या तो सूत्र मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ज्यादा छोड़ देंगे, लिखना होगा। इसको मानते हैं a, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस, प्लस है तो प्लस का सूत्र मिल गया, इसको मान लिए a, तो a स्क्वायर प्लस सूत्र होता है 2ab, 2a और b अपने से लिखा जाता है। तो b में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है देखिए, ऊपर में क्या है 1, ऊपर में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1, ऊपर में लिखेंगे 1 और नीचे वाले का हमेशा दुगुना करेंगे, नीचे वाले का हमेशा क्या करेंगे दुगुना। तो 2 का दुगुना करें कितना होगा 4। अच्छा, दुगुना कोई पूछ जाए दुगुना क्यों करते हैं, तो दुगुना इसलिए करते हैं क्योंकि 2 से तो गुना कर दिए तो 2 से भाग देना होगा, तो 2 से नीचे गुना हो जाएगा ना। फिर इसके बाद प्लस, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2a, पूरा मिल गया b प्लस बी स्क्वायर, तो b मिला 1/4 होल स्क्वायर। फिर बराबर में है 2, जब इधर जोड़े हैं इधर भी जोड़ना होगा स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 1/4 का स्क्वायर जोड़ने पर लिख देंगे। अब जैसे इतना हम लोग हल किया, अब एक चीज और मिला सकते हैं, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 कट गया, ऊपर बच गया x और बटा में कितना बच रहा है 2, क्योंकि 2 दूनी 4 कट गया है। फिर इससे कट गया, 3 बराबर बच गया 2, बात बराबर है। सूत्र मिला क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग का कुछ हल करने लायक है तो इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग देखते हैं यहाँ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसके बट्टा में कितना छिपा है 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16, 1 से 16 बार में जाएगा तो 16 दूनी क्या 32 प्लस 16 एकम 16, तो 1 एकम 1, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 32 है 1 33 होगा। अब इधर से क्या कर दें, स्क्वायर हटा दिया जाए, इधर आके क्या हो जाएगा रूट, जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा रूट। फिर इसके बाद यार x बराबर, अब ध्यान दीजिए ये प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। रूट का मान जो होता है प्लस में भी और माइनस में भी, 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 33
बटा 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। फिर लिखेंगे यार x बराबर 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 माइनस 8 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 33। ये हमारा x बराबर क्या हो गया आंसर, क्योंकि अब आगे हल नहीं होगा। अगर रूट का मान निकलता तो जोड़ घटाव कर सकते थे, तो नहीं निकला तो यह हल नहीं होगा। अब इसी में थोड़ा सा एक चीज और सीख लिया जाए। सबसे पहला चीज हम लोग क्या सीख रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमारा आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को बोल देगा द्विघातीय सूत्र के माध्यम से मूल ज्ञात करें, ठीक है, द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, ठीक है, तो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर कितना 0। हम लोग पहले से सीखे हुए हैं कि ए बी सी तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रूप होता है द्विघात समीकरण का, वह द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0, यही ना होता है। अब इसको हल करेंगे तो a बराबर कितना लिख सकते हैं 2, b बराबर कितना लिख सकते हैं 1 और c बराबर कितना लिख सकते हैं -4। तो दिक्कत यहाँ पे इसको बोलते हैं a और इसको बोलते हैं क्या b, अचर पद को हमेशा क्या बोलते हैं c, तो a b c पता चल गया। तो द्विघातीय सूत्र में माध्यम से हम लोग को निकालना है, तो द्विघातीय सूत्र बराबर x बराबर सूत्र पढ़े थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा में कितना 2a, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा में कितना 2a। अब मान बिठाएंगे माइनस b के मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट b के मान 1 स्क्वायर 4 a का मान 2 c का मान -4 होगा, पूरा का बटा में 2 a का मान 2 -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 और 4 32, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 -1 प्लस माइनस जोड़ देंगे तो 33 और बटा में कितना हो जाएगा 4। तो क्या हमारा x का मान यहाँ से भी निकल गया, दोनों का आंसर एक ही आया है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, विधि अलग अलग हुआ। और जिसे मुख्य रूप से मानेंगे तो ये विधि जो इसी से आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ देता है कि द्विघातीय सूत्र के माध्यम से मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें मूल, तो द्विघातीय सूत्र से मूल ज्ञात करना होगा, तो द्विघातीय सूत्र से मूल ज्ञात कर दिए। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें, तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात कर देंगे। अगर पूछे गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, तो गुणनखंड विधि हम लोग सीखे हुए हैं, फिर से एक बार सिखाएंगे गुणनखंड विधि किस तरीका से होता है। ऐसे हम लोग जब शून्यक निकालना सीखे थे बहुपद में दूसरा चैप्टर में, तो हम लोग उसमें सीख चुके हैं, ठीक है। हम लोग पहले इसे सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग गुणनखंड भी सीखेंगे। तो अब लोग दो विधि को साथ में लेके चलेंगे, एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और एक द्विघातीय सूत्र के माध्यम से। अगर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं बनाने आया तो द्विघातीय सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं, या हम लोग गुणनखंड के माध्यम से बना सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड के माध्यम से सभी क्वेश्चन का हल हम लोग नहीं कर पाएंगे, गुणनखंड के माध्यम से सभी क्वेश्चन का हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, तो उस समय पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कर सकते हैं या द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी सभी का गुणनखंड सभी का मूल ज्ञात होगा और द्विघातीय सूत्र के माध्यम से भी सभी का मूल ज्ञात किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि गुणनखंड विधि से ही बना है, तो हम लोग को वहां पे गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना होगा। चलिए छात्र, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 है। इसमें पहले देखेंगे कि x² के गुणा में क्या है 2, इसमें हम लोग दोनों तरफ कितना से भाग देंगे 2 से, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग दीजिए 2x² बटा 2, 5x बटा में 2, 3 बटा में 2, 0 बटा में 2। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, बच गया x² प्लस 5x बटा 2, यही भगा दे क्या 0, माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सूत्र लिखना होगा, तो इसको मानते क्या है a, इसे क्या मानते हैं a, तो सूत्र लिखेंगे a² प्लस 2a
अब बी लिखना होगा, ऊपर में कितना है 5 और नीचे में दुगना करेंगे तो दो दूनी का 4, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab और फिर यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर। यहाँ बच्चा क्या बराबर है बाबू, सिर्फ 3/2। जब इधर जोड़े हैं 5/4 का स्क्वायर, इधर भी जोड़ेंगे 5/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते क्या है, दोनों तरफ 5/4 का स्क्वायर जोड़ने पर अभी सूत्र मिल गया, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 3/2, 5 का स्क्वायर 25, 16 का 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा 16, 2 8 है 16, तो 8 आई 24, 16 कम 16, 25 से कम 25। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो कितना हो 5 और 4 9 और 2 और 2 4, 49/16। अब जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा रूट 49/16। अब इसको भगा दिया जाए प्लस में, तो इधर जाकर क्या होगा पहले माइनस में, रूट का मान प्लस में भी और माइनस में भी, 49 वर्गमूल 7 और 16 वर्गमूल 4, या x बराबर 4, 4 का एलसीएम 4, तो -5 प्लस माइनस कितना होगा 7। फिर आगे बढ़ाएंगे x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा एक बार माइनस में 5 है, यहाँ पे क्या है पहले क्या है माइनस में 5, तो प्लस में 7 बटा में कितना 4, फिर कॉमा देना होगा, फिर लिखेंगे माइनस में 5 है और फिर माइनस में 7 बटा में कितना 4, क्योंकि यहाँ पे 2 को मान आ रहा है ना, जब 2 को मान रहा है तो एक बार प्लस में 7 और एक बार किसमें है माइनस में 7। अब हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गया 2/4, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 5 12/4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, आगे ऊपर में 1/2 और माइनस में कितना 3, तो अल्फा बराबर आ गया कितना 1/2 और बीटा बराबर आ गया -3। अब इसी क्वेश्चन को द्विघातीय सूत्र से बनाएंगे, तो क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर कितना 0। अब द्विघातीय सूत्र से बनाएंगे बाबू, a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर 5 और c बराबर -3। तो देख लीजिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a, माइनस b का मान 5, b का मान 5 और a का मान 2, c का मान -3, 2 a का मान 2, -5 25 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 24 बटा में कितना है 4, प्लस माइनस जोड़ देंगे तो 49 बटा में 4, -5 प्लस माइनस 7 बटा कितना 4, क्योंकि 49 फॉर्मूला हो गया 7। एक बार लिखेंगे -5 प्लस 7/4 -5 माइनस 7/4, देखिए वही चीज यहाँ पे आ गया। तो हल करेंगे इसको 2/4 माइनस 12/4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 1/2 और माइनस में कितना हो जाएगा 3। हमारा दोनों विधि से बन गया, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो आंसर आया वही हमारा आंसर आया किसमें द्विघातीय सूत्र में। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो सबका काम वही है, सब में पहले दोनों तरफ भाग देते हैं, तो दोनों तरफ किसी से भाग देना होगा, वो दोनों तरफ √2 से भाग देने पर, यहाँ पे क्योंकि x² के गुणा में √2 है, √2 से दोनों तरफ भाग देंगे तो √2x² बटा में √2, 7x बटा √2, 5√2 बटा में √2 और 0 बटा में √2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा x² प्लस 7x बटा √2, यहाँ बचा 5 अब बराबर क्या बचा 0 बचेगा इतना,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x बटा रूट 2 और 5 प्लस में तो उधर क्या हो गया माइनस में। एक्स स्क्वायर गुणा में रूट 2 था तो रूट 2 से भाग दिए, तो इसके बटा में रूट 2, इसके बटा में रूट 2 और इसके बटा में रूट 2, जीरो के बटा में रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कट गया, जो बच गया यहाँ पे वही लिखे हैं। फिर इसके बाद प्लस में था तो भगा दिए माइनस में। अब यहाँ पे सूत्र लाना है तो ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 ए, अब लिखना है बी, तो बी कितना होगा 7 बटा 2 रूट 2, फिर यहाँ पे प्लस सूत्र ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 7 बटा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर बराबर माइनस 5, फिर इधर भी जोड़ना होगा 7 बटा 2 रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ कितना जोड़े हैं बाबू 7 बटा 2 रूट 2 का स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो सूत्र ही ना मिल रहा है, हमेशा मिलेगा माइनस 5, 7 का स्क्वायर 49, अब 2 का स्क्वायर करें कितना होगा 4, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचा सिर्फ 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होगा क्या। फिर इसके बाद आगे बढ़ाएंगे x प्लस 7 बटा 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसके बटा में कितना छिपा है 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8, 1 8 8, 8 5 40, ठीक है, प्लस 49 इन हो रहा है। फिर x प्लस 7 बटा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो रूट जाएगा, लेकिन बचा कितना है 9 बटा 8 बच रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, और रूट के मान प्लस में भी और माइनस में भी, तो 9 का वर्गमूल 3, 8 का वर्गमूल 2 रूट 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 में से एगो बाहर है, वो कहाँ रह गया अंदर। फिर या x बराबर एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 2, बच गया माइनस 7 और प्लस माइनस कितना 3। अब x बराबर लिख दीजिए, एक बार माइनस में प्लस में 3 और फिर एक बार क्या लिखेंगे माइनस में 3, बाकी सब कुछ वही लिखेंगे, सिर्फ प्लस माइनस के बाद वाला बदलेंगे। यहाँ हो गया माइनस 4 बटा 2 रूट 2 माइनस 10 बटा 2 रूट 2 हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, एक चीज और यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ऊपर माइनस 2 है और नीचे रूट में आ गया, तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि रूट में बट्टा में रूट हो तो वो नहीं लिखते हैं, तो उसका क्या करना होगा हर परमीकरण, तो रूट 2 से क्या कर दिए हर परमीकरण, ऊपर बचा माइनस 5, तो यहाँ भी करना होगा रूट 2 बट्टा में रूट 2, यहाँ आ गया कितना माइनस 2 रूट 2 बट्टा में 2, माइनस 5 रूट 2 बट्टा में 2 में से क्या हो गया बाहर, यहाँ कट जाएगा, एक आंसर है माइनस में रूट 2 और एक आंसर है माइनस में 5 रूट 2 बट्टा में 2। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और नीचे बाटा में रूट सहित लिख देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही बाटा में रूट सहित लिखेंगे तो अगर आंसर मिलाएंगे तो आंसर हमारा बुक में नहीं मिलेगा, तो हम लोग सोचेंगे गलत बन गया, इसलिए ध्यान देना होगा हमेशा, अगर बाटा में रूट आ जाए तो वहां पे क्या कर देना होगा हर परमीकरण, कोई दिक्कत। अब एक बार देखते हैं सही बना है कि गलत, द्विघातीय विधि द्विघातीय सूत्र के माध्यम से ही बना लेते हैं। तो द्विघातीय सूत्र क्वेश्चन हमारा है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर कितना 0 होगा। यहां से निकालेंगे ए बराबर रूट 2, बी बराबर 7, सी का मान 5 रूट 2 लिखेंगे। सूत्र हमारा क्या होता है, तो हम लोग सूत्र अब तक तो याद कर लिए होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a,
होगा ना। माइनस बी का मान 7, बी का मान 7, 4, ए का मान √2, सी का मान 5√2 बटा में 2, ए का मान √2, -7 प्लस माइनस 7 7 49, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 होगा। 4 5 20 और 2 को 2 में से 1 को 2 का हो गया बाहर 40 हो गया। बटा में है 2√2, 7 प्लस माइनस कितना होगा 9 बटा में 2√2। अब आगे 7 प्लस माइनस कितना होगा 3 बटा में 2√2, फिर आगे प्लस में 3 2√2 माइनस में 3 2√2, 7 के पास माइनस छूट गया ना, हो जाएगा। और यहाँ बच गया -4 बटा 2√2 -10 बटा 2√2 हो रहा है ना। अभी 2 दूनी 4, 2 5 10, -2 बटा कितना बचा है √2, यहाँ बचा -5 बटा √2। आंसर लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन बटा में रूट आ गया तो आंसर नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे हर परमीकरण, तो √2 से गुना और √2 से भाग, फिर यहाँ पे √2 से गुना और √2 से भाग, यहाँ आ गया -2√2 और 2 को 2 में से 1 2 बाहर, और यहाँ पे 2 को 2 में से 1 बाहर, 2 से 2 कट गया, बच गया -√2 -5√2 बटा 2। तो दोनों का आंसर बराबर आ गया, हो जाएगा।